कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने ओहदे से इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। जस्टिन ट्रूडो ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में पार्टी ओहदे से भी मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया। कहा कि कनाडा और उसके शहरियों के लिए जदोजहद की मुल्क हकीकी इंतखाब का मुस्तहिक है। जस्टिन ट्रूडो की जानिब से कहा गया कि जैसे ही पार्टी मुतबादिल लीडर का इंतखाब करेंगे फौरी वज़ीर-ए-आज़म का दफ्तर छोड़ दूंगा। जस्टिन ट्रूडो ने मजीद कहा कि मुस्ताफ़ी होने का फैसला अपने ख़ानदान के साथ तवील बातचीत के बाद किया। बच्चों को कल रात के खाने पर इस्तीफा देने के अपने फैसले के बारे में बताया। साबिक डीसी कुर्रम जावेद महसूद पर हमले का वाक़या ज़राए के मुताबिक सीएमएच में साबिक डीसी कुर्रम जावेद महसूद का कामयाब ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर्स ने जावेद महसूद की रान की हड्डी जोड़ी। जावेद महसूद को जिस्म में 3 गोलियां लगी हैं। बात करने के लिए शहजादा फहद पेशावर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शहजादा फहद, आपके पास क्या अपडेट्स आ रहे हैं इस मुतालिक? जावेद मसूद पर हमला हुआ था और उन्हें सीएमएच पेशावर मुंतकिल किया गया था और आज उनका कामयाब ऑपरेशन हुआ है। डॉक्टर्स ने जावेद मसूद की रान की हड्डी जोड़ दी है और जावेद मसूद को जिस्म में जो 3 गोलियां लगी थी, एक गोली कंधे, दूसरे पेट और तीसरी टांग में ये 3 गोलियां लगी थी। जख्मी साबिक डीसी की जिस्म से अब तक गोलियां नहीं निकाली गई, लेकिन ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स ने उनकी जो रान की हड्डी है वो जोड़ दी है। साबिक डीसी ने काफिले की रवानगी से कबल जरगा मेंबरान से मुलाकात की थी और ये काफिला खोलने के लिए, रास्ता खोलने के लिए वो सदे से बगन आ रहे थे कि छपरी के मकाम पर उन पर फायरिंग हुई थी और उन्हें सीएमएच पेशावर मुंतकिल कर दिया गया था। ठीक है शहजादा फहद, बहुत शुक्रिया। हुकूमत और तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात तात्तुल का शिकार। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहरीरी तौर पर मुतालबात ना देने पर डेडलॉक। स्पीकर अयाज सादी का भी मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास बुलाने से गुरेज। मुज़ाकरात का तीसरा राउंड कब होगा कुछ मालूम नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकरात कमेटी को ताहाल बानी से मुलाकात की इजाज़त ना मिल सकी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के साथ 2 इजलास हो चुके हैं। तीसरे राउंड से पहले बानी पीटीआई से मुलाकात जरूरी है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को बताया था बानी पीटीआई से मुलाकात करनी है। उम्मीद है कल हमारी बानी पीटीआई से मुलाकात हो जाएगी। बुशरा बीबी मुज़ाकराती इस सिलसिले में बिल्कुल शामिल नहीं। जबकि बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान कहती हैं कि हुकूमत चाह रही है कि बानी के हवाले से तासुर दिया जाए कि वो एनआरओ लेकर बाहर आए। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि बानी पीटीआई 3 साल के लिए मुल्क से बाहर चले जाएं। ये पैगामात हमें मुख्तलिफ ज़राए से आए। इमरान खान के ऊपर तासुर दिया जाए कि वो भी, इमरान खान भी उन्हीं की तरह चाह रहे हैं कि एनआरओ लेकर बाहर आए। इन्होंने बड़ी कोशिश की कि इमरान खान आहिस्ता आहिस्ता 3 साल के लिए बाहर चले जाएं। कहते मैंने उनको वाज़े तौर पे अपना मौक़िफ़ दे चुके हैं। उन्होंने 2 उनको पॉइंट एजेंडा दिया है। जुडिशल कमीशन कायम करें जो इन्वेस्टिगेट 9 मई का भी करेगी, जो इन्वेस्टिगेट जो आपके 26 नवंबर है उसको भी करेगी। दूसरा इमरान खान का मुतालबा है कि जो बेगुनाह लोग जेलों में हैं उनको आप रिहा करें। उनका ख्याल है कि लोग किसी माफ़ीनामे के तहत बाहर ना आए। उनका ख्याल है कि वो बेगुनाह साबित हो, रूल ऑफ लॉ जिसको ये कहते हैं जुडिशल सिस्टम, उसके तहत अपने आप को बेगुनाह साबित करके बाहर आएँ। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन ने कहा कि हम पर ऐसी जमातें मुसल्लत की गईं जिनका काम लड़ाई झगड़ा है। एक जमात मुआहिदा करके मुल्क से बाहर चली जाती थी, एक जमात का लीडर रिहाई ना मिलने पर IMF को खत लिखता है। अमेरिका में सदारती इलेक्शन हुए तो सबसे ज्यादा खुश ये लोग हुए। ये जमातें मुंसलिक की गई, मुसल्लत की गई उन पर जिनकी सियासी सोच और सियासत सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़ा नफरत अंगेज। मुख्तलिफ जमातों के ऊपर जब भी मसले आए तो कोई एक जमात जो कि मुआहदे करके चली जाती थी मुल्क से बाहर, या एक जमात है जिसका लीडर कहता है कि मुझे आजाद नहीं करवाया तो IMF को कहता है कि पाकिस्तान के पैसे बंद कर दो। अमेरिका में सदारती इलेक्शन हुआ, सबसे ज्यादा खुशी इन लोगों ने मनाई। अभी से ये पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ हर सौदा करने के लिए तैयार है। आज अगर हम सुकून से बैठे हुए हैं तो सिर्फ इसलिए बैठे हुए हैं कि हमारे लीडर ने, बाकी सोशल मीडिया पे कोई हीरो बन के कोई अपने आप को लीडर बना दे या वक्ती तौर पे कुछ लोगों की मकबूलियत हो जाए, सिवाय भुट्टो खानदान के कोई एक ऐसी जमात बताएं जिसके लीडरान ने कोई जान के नजराने दिया हो, कोई एक जमात में बता दे। कायद अवाम शेख जुल्फिकार अली भुट्टो साहब जिनका विजन था कि पूरी दुनिया में इस्लामी मुमालिक को आपस में जोड़ा जाए,
आज भी पाकिस्तान में ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसको हम कह सके जिसका स्ट्रेचर शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब जैसा हो। पाकिस्तान को जरूरत है ऐसे विजन की जो पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकाले। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाया गया। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का मकसद बरामदात का फ़रोग़ है। मईशत 2 से 3 साल में तेज़ी से तरक्की करेगी। तेज़ तर तरक्की के लिए मुल्की बरामदात का फ़रोग़ नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो उड़ान पाकिस्तान का प्रोग्राम पेश किया है उसका मरकज़ी महवर ये है कि हम पाकिस्तान की बरामदात को फ़रोग़ दें। मैं उम्मीद करता हूँ कि उड़ान पाकिस्तान का मंसूबा जो शुरू हुआ है इससे आप देखेंगे कि अगले 2 से 3 सालों में पाकिस्तान की मईशत दोबारा एक मुस्तकिल उड़ान भरेगी और पाकिस्तान में जहाँ बरामदात में इजाफ़ा होगा, निजी शोबे के लिए हम सहूलियात देंगे, वहीं हम पाकिस्तान की ज़राअत को भी जदीद बुनियादों पे खड़ा कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून कोशिश कर रही है कि नौजवानों को हम IT स्किल्स देने के प्रोग्राम पर अमल दरामद करें। 1000 एग्रीकल्चर साइंटिस्ट और फार्मर्स को वज़ीर आज़म की हदायत पर चीन भेजा जा रहा है ताकि वो जदीद ज़राअत के चीन से तरीके सीख कर आएँ। कराची में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने अमन बहाल किया था। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि जमहूरियत और पार्लिमानी सियासत पर सवालात उठ रहे हैं। निज़ाम और अक़ीदे को मजबूत बनाने के लिए जदोजहद जारी की गई है। कमज़ोरी की बुनियाद पर निज़ाम और अक़ीदे से दस्तबरदार नहीं हुआ जाता। हालात की रविश के मुताबिक चलना पड़ता है। यकीनन कोई मयारी नहीं है, उस पर हज़ारों सवालात उठ सकते हैं और उठ रहे हैं। कमज़ोरियों की बुनियाद पर निज़ाम से और अक़ीदे से दस्तबरदार नहीं हुआ जाता, बल्कि उसके इस्तेहकाम के लिए और उसको मुअस्सर बनाने के लिए जद्दोजहद जारी रहती है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो जद्दोजहद आज भी जारी है और कल भी जारी रहेगी। हमारे ऐवानों को ऐसे ऐसे लोगों से भर दिया जाता है कि जिन्हें कुरान और सुन्नत से कोई दिलचस्पी ही नहीं होती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ इक़दाम के हवाले से जायज़ा इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा इंसानी स्मगलिंग के गिरोह के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इंसानी स्मगलरों की जायदादों और असासों की ज़ब्ती के लिए कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। मकरूह धंधे में मुलव्वस अफराद के खिलाफ इस्तिग़ासा के अमल को मज़ीद मौसर बनाया जाए। इस्तिग़ासा के लिए वज़ारत क़ानून और इंसाफ से मुशावरत के बाद आला दर्जे के वकला तैनात किए जाएँ। दफ्तर ख़ारजा बैरून मुल्क से इंसानी स्मगलिंग का धंधा चलाने वाले पाकिस्तानियों के लिए मुतल्लिका ममालिक से राबता करे और उनकी पाकिस्तान हवालगी के हवाले से जल्द इक़दामात उठाए। वज़ारत इत्तलात और नशरियात, वज़ारत दाखिला के ताउन से अवाम में बैरून मुल्क नौकरियों के लिए सिर्फ कानूनी रास्ते इख्तियार करने की आगाही मुहिम चलाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि नौजवान कभी अपने मुल्क के खिलाफ ना चाहें, न किसी जलाओ घेराव के बहकावे में आए। तलबा किसी का ईंधन मत बने। सियासी पसंद या नापसंद अपना अपना नजरिया हो सकता है, कोई बुरी बात नहीं। हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं। वो मुल्तान में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम तकरीब से खिताब कर रही थी। एक वादा मांगती हूँ और वो ये है, कभी अपने मुल्क के खिलाफ नहीं जाओगे। जो आपको ये कह दे कि आग लगा दो अपने मुल्क को, मेट्रो बस के जंगले तोड़ दो, सड़कें ब्लॉक कर दो, कारोबार बंद कर दो, रास्ते रोक दो, घेराव कर लो, पेट्रोल बॉम्ब्स फेंक दो, गोलियां चला दो, पुलिस वालों के सर तोड़ दो। मेरे बच्चों ये बात याद रखना, ये कोई सियासी बात नहीं है। एक माँ अपने बच्चों से बात करिए, इस बहकावे में कभी मत आना, किसी का ईंधन मत बनना। अगर ये बात अच्छी होती तो आज वो बच्चे माफ़ी मांग के जेलों से बाहर ना आते। हम एक जमहूरियत में रहते हैं, एक अपना जो स्टांस रखना, अपना एक अफिलिएशन रखना, अपनी अपनी पॉलिटिकल फ़िलॉसफीज़ हैं, पॉलिटिकल बिलीफ्स हैं, वो रखना कोई बुरी बात नहीं। इसलिए मैं एक लोन स्कीम लॉन्च करने जा रही हूँ, ज़ीरो इंटरेस्ट के साथ।
जिसमें हम आपका बिजनेस प्लान बनाने में भी आपकी मदद करेंगे, आपको कंसल्टेंसी देंगे, आपकी हैंड होल्डिंग करेंगे। 3 करोड़ रुपए तक का कर्जा जो है वो आपको मिलेगा ताकि आप अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करो, अपने स्टार्टअप्स एस्टैब्लिश करो।